नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है पांडे प्रोडक्शन चैनल पे, सनातन जागृति प्रोग्राम में। तो आइए दोस्तों, आज बात करते हैं कि सनातन का मतलब क्या है? सनातन धर्म क्या है? देखिए, मैं आपको या किसी को भी मेरा ये इरादा नहीं है कि किसी किसी को बुरा लगे। यदि मैं कुछ बात बोलूँ तो उस पे चिंतन करना, फिर उस पे रिएक्ट करना। देखिए, जैसे हम सनातन धर्म बोलते हैं कि हम सनातन धर्म हैं। आप सोचोगे ना, तो सनातन को धर्म के साथ जोड़ देना, ये अपने आप में कहीं न कहीं सनातन की जो उसका मतलब है, जो उसकी ऊँचाई है, उसको कहीं न कहीं संकीर्ण कर देना है। सनातन मतलब क्या होता है? ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम हिंदू सनातन को आगे बढ़ाते हैं, सनातन के मार्ग पे चलते हैं, सनातन को समझते हैं। हमने अपने जीवन को सनातन बनाया है, सनातनी बनाया है, वो अच्छी बात है। लेकिन सनातन को सनातन धर्म कह देना, ये थोड़ा-सा छोटापन दिखता है सनातन के सामने। क्योंकि सनातन क्या है? सत्य सनातन। यदि मैं समझाने के लिए बोलूँ सत्य सनातन, तो ये 2 वर्ड भी कहीं न कहीं एक मिस्टेक है। इसका मतलब मैं यही कहना चाहता हूँ, आप यही समझेंगे कि सनातन सत्य है। लेकिन सत्य सनातन क्या बोलना? सनातन अपने आप में ही सत्य है, स्वयं सत्य है। जैसे हनुमान चालीसा में पंक्ति है ना, शंकर सुवन केसरी नंदन। तो इसको राम भद्राचार्य ने जी ने इसका संशोधन किया था और उनका ये भाव है कि हनुमान स्वयं शंकर हैं, है ना? तो शंकर स्वयं केसरी नंदन उन्होंने बोला, इसमें कोई गलती नहीं है। उसी तरीके से सत्य सनातन यदि मैं बोलता हूँ, तो भाव ठीक है, लेकिन यदि देखा जाए तो सनातन ही अपने आप में काफ़ी सत्य है, प्राकृतिक है, परमात्मा है, सच्चिदानंद स्वरूप है। ये धर्म जोड़ देने से इसका कहीं न कहीं इसके आप मतलब को संकीर्ण कर दे रहे हैं, छोटा कर दे रहे हैं। ये अच्छी बात है कि हम हिंदू सनातनी हैं, सनातन के मार्ग पे चलते हैं। हमारा सोना, बैठना, उठना, खाना, बोलना हर एक के पीछे साइंस के साथ हमें सिखाया गया है। हमारा जो हैबिचुअलाइज़ेशन जो किया गया है, जो संस्कारकरण है, वो बिल्कुल सत्य सनातन है, प्राकृतिक है, ठीक है? तो सनातन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत सुंदर। यदि आप अभी तक यदि बोला जाए कि इस प्राकृतिक का सबसे उत्तम, सबसे सुंदर यदि कोई शब्द है तो वो सनातन है, प्राकृतिक खुद है, परमात्मा खुद है, ठीक है? और उसी सनातन का इसके पैरेलल में ही एक और नाम श्री राम, ठीक है? राम सनातन एक ही मतलब है, ठीक है? ये मैं कभी मेरा बोलने का जो भी भाव है, हम अपने धर्म का प्रचार के रूप में भी मैं इसे नहीं व्यक्त कर रहा हूँ। मैं भक्ति के रूप में इसे व्यक्त कर रहा हूँ, सच्चाई के रूप में व्यक्त कर रहा हूँ, ठीक है? तो सनातन को धर्म के साथ जोड़ना, ये थोड़ा-सा मुझे ये पूरे वर्ड मिलाकर छोटापन कर देना है। सनातन तो भव्य है, सनातन ब्रह्मांड है, प्राकृतिक है। अपना विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा इस टॉपिक पे। और मैं आपसे एक सनातन धर्म की शक्ति की मैं कुछ चर्चा करने आया हूँ। देखिए, यदि सनातन धर्म में कई सारे विद्याएँ बताई गई हैं, साइंस ऑफ सनातन, बहुत सारे तरीका है ज़िंदगी जीने का। लेकिन यदि आप देखिए, बहुत भक्त हैं, माता जी के भक्त होते हैं, बहुत हनुमान जी के भक्त हैं, बहुत राम जी के भक्त हैं, बहुत महादेव के भक्त हैं, महाकाल के भक्त हैं। लेकिन अभी के कलयुग में आप साधना करके जिस भी रूप का साधना करते हैं, आपको हर चीज़ की प्राप्ति होगी। लेकिन यदि आसानी से और उत्तम इस कलयुग में यदि आपको हर चीज़ पाना हो, ऐशो-आराम से लेकर, भक्ति से लेकर, प्रेम से लेकर, हर यश, जय रूप जो भी पाना है, वो सब यदि पाना हो ना, तो हनुमान जी का भक्ति कीजिए, राम जी का नाम जप कीजिए। सनातन का शक्ति मैं बताने आया हूँ। यदि आप हनुमान जी है कौन? हनुमान जी को आप कैसे रिझा सकते हैं? बोलते हैं कि राम नाम का जप से। यदि आप नाम बैठकर जप नहीं कर सकते हैं, तो हनुमान जी का लक्ष्य क्या है?
इस कलयुग में, इस धरती पे कि एक-एक एंटिटी के अंदर रामत्व का स्थापना कर देना, ठीक है? उसके अंदर बैठा देना, उनका यही लक्ष्य है। तो आप भी उस कार्य को कीजिए जिसमें राम की गुणगान हो, या फिर आप कोई भी अपने जीवन से कर्म कर रहे हैं, उसमें सत्य को जोड़िए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है? तो हनुमान जी का कार्य ही है, काम ही है राम शब्द को फैलाना, राम का गुणगान करना, और आप यही कार्य जब कर रहे हैं, तो जीवन ही आपका राममय हो जाएगा। और हनुमान जी तो आपके साथी बन जाएँगे, भगवान की तो बात ही छोड़िए, वो आपके मित्र बन जाएँगे। वो भी वही काम कर रहे हैं, आप भी वही काम कर रहे हैं, गुरु भाई आप हो जाइएगा। इतने हद तक मतलब हनुमान जी अपने भक्तों के लिए करते हो, मित्र के रूप में भी शामिल हो जाते हैं, ठीक है? तो ये सनातन की शक्ति है। यदि इस चीज़ को आप करते हैं, तो अपने जीवन में हर सुख-सुविधा आप पाएँगे बहुत ही आसानी से। इसमें कतई कोई संशय नहीं है। आप यदि किसी प्रकार का माताजी का साधना, महादेव का साधना, या फिर जिसकी भी किसी रूप का साधना करने में आपका मन नहीं लगता, आप करते नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ़ अपने कार्य में इस चीज़ को जोड़ दीजिए जो हनुमान जी करते हैं, ठीक है? बस आपका ज़िंदगी राममय हो जाएगा। एक्शन जो आप ले रहे हैं, सुबह-शाम कर्म जो कर रहे हैं, वो सारा चीज़ आप राम जी को समर्पित कर दीजिए। तो फिर आप देखिए, आप हनुमान जी को रिझाने का इससे बड़ा कोई काम ही नहीं। वो जैसे आप देखते हैं ना, आप मान लो आपका कोई प्रिय है, जैसे आपके पिताजी, आप पिताजी को बहुत इज़्ज़त करते हो, प्रेम देते हो, ठीक है? यदि आपका कोई दुश्मन भी हो या फिर कोई भी व्यक्ति अनजाना है, आप अनजाने में देख लेते हो आपके पिताजी का वो सेवा कर रहा है, पानी लाकर दे रहा है, तो आपका मन उस व्यक्ति पे प्रसन्न रहता है। ये है कि नहीं? बहुत कॉमन एग्ज़ाम्पल है। ठीक है? तो आप अपना उसे भाई समझने लगते हो क्योंकि आपके पिताजी का उन्होंने सेवा किया। बस हनुमान जी राम जी का सेवा करते हैं, आप भी राम जी के काम में लगिए। हनुमान जी आपके मित्र हैं। उनको रिझाने के लिए, भक्ति करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको, ठीक है? तो ये क्या है? ये सनातन की शक्ति है। ये हमारे पूर्वज ऋषि-मुनि ने ही बताया है इन चीज़ों को, निकाल कर, एक्सट्रैक्ट करके नेचर से, ये बात है, इसे करो आप। समझ में आई बात? तो वीडियो को देखिए, पूरा देखिए, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और वीडियो देखने के बाद समझिए मैंने क्या बोला है, मेरे भाव को समझिए। यदि मुझसे कहीं शब्दों में त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा, और कमेंट कीजिए, ज़रूर कीजिए, लेकिन वीडियो को पूरा देखिए, समझिए, उसके बाद कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।